जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि पिछली क्लास में मैंने आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में बात हो रही थी। क्यूबाइड के बारे में हमने आपसे बात किया था और क्यूबाइड पे हमारी आपकी बात हुई थी विपरीत सतहों को एक ही रंग से रंगा जाए तो किस प्रकार से हम एक रंगीन, दो रंगीन, तीन रंगीन, बिना रंगीन, कम से कम एक रंगीन, कम से कम दो रंगीन, कम से कम तीन रंगीन घनों की संख्या के बारे में मैंने यहाँ पे आपको पिछले क्लास में बता रखा है। और उसके साथ साथ ही हम आप आज आगे बढ़ने वाले हैं। जब एक ही घनाभ को 6 अलग अलग रंगों से रंगा जाता है तो उसमें हम आप किस प्रकार से एक रंगीन, दो रंगीन, तीन रंगीन या बिना रंगीन, कम से कम एक रंगीन, कम से कम दो रंगीन, कम से कम या फिर आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस पे हम आप किस प्रकार से बातें कर सकते हैं, इस पे आज हम आप बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद आपको अगर कॉन्सेप्ट और कंटेंट अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको लगता है कि कंटेंट और कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं है तो बेशक आपकी इच्छा, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज एक कमेंट करके जाइएगा और बताइएगा कि कंटेंट कैसा रहा, आपकी चीजें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं। आप लोग का एक कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हम बात करते हैं टाइप फोर्थ पे, क्यूबाइड पे हम बात कर रहे हैं। क्यूबाइड के बारे में आज हमारी आपकी जो है यानी 8वीं या 9वीं क्लास होने वाली है। आज हमारी आपकी 9वीं क्लास होने वाली है। तो फटाफट देखते हैं, मैंने 8 से 9 लेक्चर आपको पढ़ा रखी है। क्यूबाइड एक बड़ा चैप्टर होता है क्यूबाइड पे, तो इसलिए इतना थोड़ा बड़ा चल रहा है ये। चलिए यहाँ पे कह रहे हैं घनाभ 6 अलग अलग रंगों से रंगे होने पर, ठीक है ना, रंगे होने पर क्वेश्चन कह रहा है 15 गुणे 12 गुणे 9 सेंटीमीटर किसी बड़े घनाभ की भुजा को लाल, हरे, पीले, नीले, काले तथा भूरे रंग से रंगने के पश्चात 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए और लाल हरे रंग के विपरीत नीले काले के विपरीत रंगा जाए तो, ठीक है ना। यहाँ पे दो रंगों को विपरीत अपोजिट सरफेस बता रखा है, दो को नहीं बताया। तो जब दो को नहीं बताया है, चार फिक्स हो चुके हैं, तो जो बचे होते हैं वही अपोजिट होते हैं। आइए सबसे पहले हम आप यहाँ पे जो है एक 15 गुणे 12 गुणे 9 सेंटीमीटर किसी बड़े घनाभ को घनाभ बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक घनाभ बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें आप यहाँ पे एक घनाभ बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक घनाभ हमारा आपका हम आप यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो घनाभ होगा प्यारे बच्चों, ये घनाभ होगा 15 गुणे 12 गुणे 9 सेंटीमीटर का। 15, 12 और 9 सेंटीमीटर का हमारा आपका ये घनाभ होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा आपका घनाभ होने वाला है। अब इस घनाभ पे सबसे पहले हम आप यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि ये 15 सेंटीमीटर है, 3-3 सेंटीमीटर में काटेंगे तो हम कह सकते हैं 4 बार काटेंगे। हमने कहा 1, 2, 3 और ये 4, 5 में अलग हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 खाने अलग हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पे 1, 2, 3 और ये रहा 4, ठीक है। अब हम यहाँ से काटेंगे। प्यारे बच्चों, ब्रेथ को काटेंगे। 12 है, 3-3 में काटेंगे, 3 चौक 12 यानी 3 बार काटेंगे हम आप। 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 3 चौके 12 निकल जाएगा। उसी प्रकार से अब हम काटेंगे, यहाँ पे 9 है तो 2 बार काटेंगे, 3 अलग हो जाएगा हमारा आपका। 1, 1, 2 और ये रहा 2, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से ये कट चुका है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज याद रखना है प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज याद रखना है, कौन सा ये हमें नहीं बताया है, बट इसमें हमें सिर्फ इतना बताया है कि यहाँ पे कौन किसका अपोजिट है, ये नहीं बताया कौन कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, ये नहीं बताया, ठीक है ना। चलिए अभी हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे जैसे आपको दे रहा है क्वेश्चन में, यहाँ लाल और हरे रंग के विपरीत, लाल हरे के विपरीत है, तो हम कह सकते हैं जो लाल और हरे की भुजा है ये हमारी 15 गुणे 12 सेंटीमीटर है कि 12 गुणे 9 सेंटीमीटर की भुजा है, इस बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं है, अगर जानकारी नहीं है कोई बात नहीं है, कहीं से भी निकाल लेते हैं हम आप, यहाँ पे निकल सकता है। अलग अलग के बारे में हम आप यहाँ पे बात करते हैं। हमने कहा यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे लाल रखूं तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। लाल का जो अपोजिट हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, हरा। तो मैंने हरे रंग को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, हरे को यहाँ पे रख दिया। दूसरा कह रहा है नीले काले के विपरीत है। नीला जो है ना, मैंने कहा नीला यहाँ पे है तो नीला यहाँ पे है, तो नीला का विपरीत मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है, नीला का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, काला है। नीला का विपरीत इधर क्या है, काला है। और अगला जो हमारा आपका है, अगला हमारा आपका कौन सा है, तो अगले में कह रहा है, अगला जो हमारा बच रहा है यहाँ पे
नीला काला का हो गया, नीला काला हो गया, और लाल यहाँ पे हरा हो गया, लाल हरा हो गया, तो पीला और बच क्या है, भूरा बच रहा है, पीला और भूरा बच रहा है। तो मैंने कह दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पीला है, यहाँ पे मैंने कह दिया पीला है, और यहाँ पे जो बचा है, यहाँ पे जो बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बच रहा है भूरा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा रंग हो जाएगा, भूरा रंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया होगा तो कैसे हम आप यहाँ पे चीजों को निकालेंगे, आइए आज इसके बारे में हम आप सीखते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा n1 का मान निकालेंगे। मैंने कहा n1 इज इक्वल टू होता है, n1 इज इक्वल टू होता है 15 अपन कितने का, 3 सेंटीमीटर का, बड़े भुजा की बड़ा, और यहाँ पे 3 से कटाएंगे, 3 पच्चे कितना 15 हो जाएगा। n2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगी 12 अपन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और n3 की वैल्यू यहाँ पे है 9 है, 9 अपन 3 लिखेंगे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे n1 की वैल्यू आई है 5, n2 की वैल्यू आई है यहाँ पे 4, और n3 की वैल्यू जो आई है यहाँ पे 3 आई है। n3 की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 आई है। अब n1 n2 n3 की वैल्यू अगर मिल चुकी है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से हम आप फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ से हम आप निकालने की कोशिश करेंगे बिना देरी किए हुए, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने बात की, मैंने कहा कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, कुल, ठीक है ना, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, की संख्या कितनी है, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, कितनी है। आशा करता हूं कि आपको चीजें दिख रही होंगी और समझ में आ भी रही होंगी। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, तो कुल छोटे घनों का फार्मूला आपको होता है पता ही है, आपको फार्मूला पता ही है, फार्मूला आपको पता ही है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कुल छोटे घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, कुल छोटे घन बराबर होता है कुल छोटे घन, कुल छोटे घन इज इक्वल टू होता है n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू n3, n1 इंटू n2 इंटू n3, यही होता है प्यारे बच्चों, n1 n2 n3। n1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, n1 की यहाँ पे कुल छोटे घन बराबर कुल छोटे घन, कुल छोटे घन इज इक्वल टू, कुल छोटे घन इज इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, यहाँ पे मैंने 5 रखा, इंटू 4 इंटू कितने का, 3 का, 4 पंचे 20 तिहाई 60। तो कुल छोटे घनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, कुल छोटे घनों की संख्या, यहाँ पे आपका 60 आंसर हो जाएगा। कुल छोटे घनों की संख्या प्यारे बच्चों 60 आंसर हो जाएगा, कुल छोटे घनों की संख्या 60 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन आपको आसानी से पता चल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 2 पे बात करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कुल बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी। मैंने कहा बड़े घनाभ को, बड़े घनाभ को कितनी बार, बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, कितनी बार बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, काटने की आवश्यकता पड़ी, काटने की आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता पड़ी, बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी। तो आइए देखते हैं बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी। तो इसका भी फार्मूला मैंने आपको बताया हूँ, इसका भी फार्मूला मैंने आपको बताया है। जब घनाभ दिया होगा तो घनाभ के चाकू चलाने के लिए, ठीक है ना, चाकू चलाने की आवश्यकता, चाकू चलाने की आवश्यकता, चलाने की आवश्यकता, की आवश्यकता, ये घनाभ के लिए फार्मूला है, चाकू चलाने की आवश्यकता। और घन के लिए क्या होता है, तो घन के लिए होता है n-1 इंटू 3 का, क्योंकि उसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पे इंटू 3 होता है, यहाँ पे वहाँ पे इंटू 3 होता है, बट यहाँ पे -3 होता है। अब क्या होता है तो आप सबको पता है, यहाँ पे आपको बड़े ब्रैकेट में फिर छोटे ब्रैकेट में n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस का 3, माइनस का कितना 3, माइनस का प्यारे बच्चों 3, माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। तो ये आपका जो बनेगा, ये आपका जो प्यारे बच्चों बनता है यहाँ पे, इसे आप कहते हो चाकू चलाने की आवश्यकता, इसे आप चाकू चलाने की आवश्यकता, ठीक है ना, चाकू चलाने की आवश्यकता, चाकू चलाने की आवश्यकता, चाकू चलाने की आवश्यकता, चाकू चलाने की आवश्यकता इज इक्वल टू, चाकू चलाने की आवश्यकता इज इक्वल टू, इसे हम आप कह सकते हैं चाकू चलाने की आवश्यकता इज इक्वल टू, आप इसे कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कह सकते हो यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप जो है 5 प्लस 4 प्लस 3 माइनस का 3 का, माइनस का 3 का, 5 4 9 3 12, 12 माइनस 3 बराबर कितने का, 9 आएगा, कितनी आएगा, 9 बार आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। तो बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ती है, तो आपने कहा बड़े घन को 9 बार काटने की आवश्यकता पड़ती है। इधर देखो 9 बार दिखाता हूं मैं आपको, 1 2 3 4, 4 बार लेंथ में चली है,
1 2 3, 3 बार लेंथ में चली है, सॉरी 4 बार लेंथ में चली है, 3 बार ब्रेथ में चली है, 4 3 7 हो जाएगा। 1 2 2 बार यहाँ पे हाइट में चली है, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा? 9 बार हो जाता है। टोटल कितनी बार हो जाता है? 9 बार हो जाता है। आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल, देखो यहाँ पे कोई कलर नहीं दिया, केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? 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 ठीक है ना, केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? यहाँ पे कोई पार्टिकुलर कलर नहीं दिया है, कोई पार्टिकुलर कलर नहीं दिया है। जब कोई पार्टिकुलर कलर नहीं दिया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला हमारा आपका क्या है? यहाँ पे कोई कलर नहीं दिया है, जब कोई कलर नहीं दिया है तो फार्मूला आसानी से काम करेगा। केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन घन इज इक्वल टू होता है, केवल एक रंगीन घन इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों। पता है आपको जो है यहाँ पे 2 ब्रैकेट में n1 माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में n2 माइनस 2 प्लस 2 n2 माइनस 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे n3 माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे n1 माइनस 2, यहाँ पे n3 माइनस 2, n3 माइनस 2 और यहाँ पे आपका हो जाए n1 माइनस 2। ये जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बनता है आप सबको पता है, ये जो बनेगा ये आपका बनेगा केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या। मैंने आपसे पिछले क्लास में बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। घन या घनाभ किसी को भी काटने पर हमेशा घन ही प्राप्त होता है, घनाभ कभी भी प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ निकाल सकते हो केवल एक रंगीन घन इज इक्वल टू, देखो ये जो बनेगा ना, ये बनेगा लेंथ का, और ये जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों ये ब्रेथ का बनेगा, और ये जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों ये हाइट का बनेगा। अब लेंथ में कौन कौन से रंग है उस पे देख लो। ये बनेगा जो है, ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बनेगा लेंथ का है लाल प्लस हरे का बनेगा, ये लाल प्लस हरे का बनेगा। और ये जो बनेगा ब्रेथ पे है, ये नीला प्लस काला का बनेगा, ये नीला प्लस किसका बनेगा? काला का बनेगा, नीला प्लस काला का बनेगा। ठीक है ना, ये नीला प्लस काला का होगा। और ये जो हाइट है ना, यहाँ पे पीला प्लस भूरा होगा, यहाँ पे क्या होगा? पीला प्लस भूरा का होगा। देखो 6 के 6 कलर आ गए, 6 के 6 कलर आ गए हैं। अभी मैं निकालूंगा और एक एक में, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अभी मैं पूरा एक एक आपको करके दिखा रहा हूँ। n1 यहाँ पे देखो, बात समझने की कोशिश करिएगा। 2 n1 की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस कितने का? 2 का। n2 की वैल्यू कितनी है? n2 की वैल्यू है यहाँ पे 4 माइनस 2 है प्लस 2 है। n2 की वैल्यू है 4 माइनस का 2, और यहाँ पे n3 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस का 2 प्लस का 2। यहाँ पे n3 की वैल्यू 3 माइनस 2 है। n1 की वैल्यू 5 माइनस कितनी है? 2 है। इसको निकालते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस, यहाँ पे सॉरी इंटू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको निकालेंगे हम आप 2, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 यहाँ 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 यहाँ पे 1 बचेगा, 2 दूनी यहाँ पे 4 1 कितना हो जाएगा? सॉरी 2 दूनी 4 1 करना 4 ही बचेगा ना, 5 नहीं हो जाएगा। 2 दूनी 4 1 करना 4, गुणा करना जोड़ना नहीं है। प्लस यहाँ पे इसको देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 1 करना 2, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे और बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो आपके आया है ना, यहाँ पे 12 आया है ना, इसको 2 भागों में तोड़ो। 12 को 2 भागों में तोड़ेंगे ना तो 6 और 6 हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा 6 लाल हो गए हैं और 6 कितने हो गए? हरे हो गए। 6 लाल हो गए और 6 कितने हो गए? हरे हो गए। यहाँ पे जो 4 आया है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे हम, आप 2 भागों में तोड़ेंगे। यहाँ पे आपका नीला कितना हो जाएगा? 2 नीला हो जाएगा और 2 ही क्या हो जाएगा? काला। ये नीला है, ये क्या हो जाएगा? नीला, और ये क्या हो जाएगा? आपका काला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं
इसी प्रकार से यहाँ पे बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 को अगर मैं 2 भाग में तोड़ता हूँ, तो 6 को 2 भाग में तोड़ता हूँ तो 3 और 3 हो जाएगा। 3 पे ये आपका पीला हो जाएगा और ये पीला हो जाएगा और ये भूरा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? भूरा हो जाएगा, ठीक है ना? अभी देखो लाल के मैं आपको 6 दिखाता हूँ, लाल का 6 दिखाता हूँ यहाँ पे। फिगर में देखेंगे तो लाल का 6 निकलेगा। यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। 6 तो ये अगर 6 लाल की है तो 6 यहाँ पे हरे अपोजिट होंगे और पीला की यहाँ पे मैंने आपसे बताया, पीला का कितना है? 3 है। तो 1, 2, 3, पीला का 3 दिख रहा है। तो इसके पीछे भूरा है, भूरा का भी 3 दिखेगा और देखो नीला का 1, 2, 1, 2, 2 का नीला इधर है तो 2 का काला इधर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब कोई भी क्वेश्चन कहे आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन के आसानी से निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे मैं टोटल अभी नहीं जोड़ा हूँ, टोटल जोड़ूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 12 ये है, 6 ये है, 18, 12 6 18, 18 4 कितने का? 22 का। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे और 22 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे और 22 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने की, 3 हो चुका है, 4 देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं 6 क्वेश्चन बनेगा, अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन और बनेगा, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बनेगा। मैं पूछूं आपसे, जो है मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैंने पूछा, केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन घनों की संख्या वो भी लाल। मैंने कहा केवल, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे, केवल एक रंगीन, एक केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या संख्या वो भी लाल, वो भी लाल। तो अभी आपने देखा, अभी आपने निकाला है केवल एक रंगीन घनों की संख्या वो भी लाल कितनी आई। तो लाल तो आपके कहाँ पे है? लेंथ पे, भुजा पे है। तो जितना आएगा इसका आधा कर देंगे, यहीं से पता चल जाएगा। तो लाल की कितनी आई है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केवल एक रंगीन घनों की संख्या वो भी लाल। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको लगाना भी है ना, तो जहां पे आपको लिखे थे, जहां पे आप 2 लिखे थे उस पे 2 मत करना, जहां पे आप लिखे थे वहां पे 2 मत करना, वहां पे क्या करना? 2 मत करना। केवल एक रंगीन घनों की संख्या वो भी लाल पूछ रहा है तो आप 2 मत लगाओ, केवल एक रंगीन घनों की संख्या पूछ रहा है 6 रंगीन में, तो इसका फार्मूला हो जाता है। आइए फार्मूला लिख देता हूँ। इसका फार्मूला हो जाएगा, अगर मान के समझना है, अगर ये बात समझना है, अगर लेंथ पे होगा तो यहाँ पे लिखना है आपको n1 माइनस टू, n1 माइनस टू, n2 माइनस का 2 का, n1 माइनस टू, n2 माइनस 2 कहाँ पे होने पर? यहाँ पे आप लिख सकते हो लंबाई की सतह पर होने पर, ठीक है ना? लंबाई की सतह पर होने पर, 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 ठीक है ना? की सतह पर होने पर यहाँ पे निकाल सकते हो आप, जो अभी 6 ही आना चाहिए, किसी भी हाल में 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे भी आना चाहिए। n1 की वैल्यू कितनी है? तो आप कह सकते हो 5 माइनस 2, और यहाँ पे कितना है? n2 की वैल्यू कितनी है? तो आप होगी 4 माइनस 2, तो यहाँ 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 2, तो 3 दूनी कितनी हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखो 6 आपका यहाँ पे भी आया है और 6 यहाँ पे भी आ चुका है। इसका अर्थ है कि बातें आपकी जो फार्मूले बना वो फार्मूला बन करके तैयार हो चुका है। करेक्ट है। इसी प्रकार से मैं आपसे कहूँ नीला की भी, तो नीला में भी आप इसी प्रकार से आपको लगाना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि नीला क्या ब्रेथ का है या कि नहीं है। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेता हूँ। मैंने कहा केवल एक रंगीन घन, मैंने कहा केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन घन वो भी भूरा कितना है? भूरा कितना है? कितने हैं? ठीक है ना? कितने हैं? भूरे कितने हैं? केवल एक रंगीन घन वो भी भूरे कितने हैं? तो देखो, अब सबसे पहले तो बात करें, जो भूरा है ना, वो भूरा जो हमारा आपका है, वो भूरे की जो संख्या है, भूरा हमारा कहाँ पे है? तो भूरा हमारा आपका कहाँ पे है? हमारा आपका जो भूरा कलर है वो प्यारे बच्चों किधर पे? हाइट पे है। वो कहाँ पे है? हाइट पे। तो हाइट के लिए आप लगा सकते हो यहाँ पे n3 माइनस टू, n1 माइनस टू, ये हाइट के लिए है। भूरा कलर जो हमारा है ना, वो हाइट की भुजा पर है। कहाँ पे है? हाइट की सतह पर है। हाइट की सतह पर है। हाइट की सतह पर है, ठीक है ना? हाइट की सतह पर है। तो इसे आप लगा सकते हो। n3 की वैल्यू कितनी है? यहाँ आप कह सकते हो 3 माइनस 2, यहाँ पे 3 माइनस 2 है और यहाँ पे कितना है? 5 माइनस कितने का है? 5 माइनस 2 है। तो यहाँ पे 3 माइनस 1 करोगे तो 1 इंटू कितना? 3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हो भूरा की संख्या 3 है और यहाँ पे भी 3 आ रही है, यहाँ पे भी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो चीजें आपके समझ में आ चुकी होंगी, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कौन सा कलर कहाँ पे है। अगर मैं एक कलर यहाँ से पूछ लूं, केवल
एक रंगीन घन वो भी आपसे पूछूं केवल एक रंग, चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं यहाँ पे। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 6, तो आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा केवल एक रंगीन घन, मैंने कहा केवल केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन घन, वो केवल एक रंगीन घन, वो भी यहाँ पे काला कितना है, केवल एक रंगीन है वो भी काला, काला कितने हैं, काला कितने हैं, कितने हैं, ठीक है ना, केवल एक रंगीन है वो भी काला कितना है। तो इसका आंसर आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे, इसका फार्मूला बना करके आप मुझे दोगे। आंसर तो सबको दिख रहा है, केवल एक रंगीन घन वो भी काला कितना है, तो काला की संख्या कितनी है, 2 है। तो आंसर तो आपको सबको पता चल गया है, आंसर तो सबको पता चल गया है, कितने हैं, 2 होगा। आंसर तो सबको पता चल गया कि 2 आंसर होगा, लेकिन इसका फार्मूला कहां से निकला और कैसे निकला, इसका आप मुझे सजेस्ट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलने की, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 7 पे लिखने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या, देखो कोई भी कलर नहीं दिया है, केवल 2 रंगीन, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है। क्या यहाँ पे कोई कलर दिया है, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या जो हमसे पूछ रहा है, क्या यहाँ पे कोई कलर दिया है, तो आप कहोगे नहीं सर कोई भी कलर नहीं दिया है। तो आइए देखते हैं, कोई कोई जब कलर नहीं दिया होता है तो बहुत आसानी से फार्मूला काम करता है। तो मैंने कहा जो फार्मूला है आपका, जो फार्मूला है, और वो भी बता दूंगा अभी कहाँ से आता है, ठीक है ना। फार्मूला है आपका, फार्मूला क्या होता है, तो केवल 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन घन, 2 रंगीन, केवल 2 रंगीन घन इज इक्वल टू 4n1 माइनस 2, 4n1 माइनस 2 प्लस प्लस 4n2 माइनस 2 प्लस 4n3 माइनस 3 प्लस यहाँ पे आपका 4n3 माइनस, एक मिनट, माइनस 2 होता है, माइनस 3 कर दिया, माइनस 2, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये बनेगा, ये आपका केवल 2 रंगीन घनों का आएगा। लेकिन जो केवल 2 रंगीन घनों का आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है ये कौन सी भुजा सी है, ये लंबाई की है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे चौड़ाई बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ठीक है ना। हाइट की कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। हाइट की कितनी भुजाएं होती हैं, इसकी 4 भुजाएं हैं, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, और इसकी भी 4 भुजाएं हैं, और यहाँ पे लेंथ की भी 4 भुजाएं। अब 4 भुजाओं पे कौन कौन से कलर रखे गए हैं यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। लेंथ की जो 4 भुजाएं हैं ना, यहाँ पे एक पे पीला है, एक पे लाल है, और एक पे हरा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक इसके पीछा भी है, पीले का पीछा यहाँ पे भूरा है, ठीक है, लाल पीला हरा भूरा, ये है इसकी 4 भुजाओं से निकलेंगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो निकलेंगी, यहाँ पे जो निकलेंगी ना, ये लाल और पीले निकलेगी, इसी प्रकार से हरा लाल की निकलेंगी, इसी प्रकार से आपकी भूरा हरे की निकलेंगी, इसी प्रकार से आपके जो है भूरा हरे की हरा काले की निकलेगी, ठीक है ना, हरा काले की और नीला काले की, नीला और लाल की निकलेगी। तो बहुत सारे कलर को निकलेंगी। तो आइए इस पे हम आप सारे पे बात करेंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इन सब पे बात करूंगा, पहले इस पे बात कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं केवल 2 रंगीन घन की संख्या कितने हैं। केवल 2 रंगीन घन, यहाँ पे केवल केवल 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन घन इज इक्वल टू यहाँ पे 4n1 की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 2 प्लस 4n2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2 प्लस 4n3 की वैल्यू कितनी है, 3, 3 माइनस कितने का, 2 का। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, और 4 इकन्नम 4 के, तो 12 8 20 4 24 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, और 24 आपका केवल 2 रंगीन घनों की संख्या आ जाएगी। अब ये केवल 2 रंगीन घनों की संख्या में कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया, इसके बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। इसके 4 भुजाओं पे आएंगे, जो हमारे आपके 4 रंग से रंगे गए होंगे पड़ोसी सतह, उसके हैं, इसके 4 पड़ोसी सतह होंगे, इसके 4 पड़ोसी सतह होंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको निकाल करके एक एक चीजों को बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे सारी चीजें आप देखेंगे। तो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 8 पे कहा, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8 है। मैंने कहा केवल 2 रंगीन घन, वो भी मैंने कहा केवल केवल 2 रंगीन, केवल 2 रंगीन, केवल 2 रंगीन घन,
वो भी केवल दो रंगीन घन वो भी लाल प्लस नीले कितने हैं, लाल प्लस नीले कितने हैं, ठीक है ना, लाल प्लस नीले कितने हैं, केवल दो रंगीन घन वो भी लाल प्लस नीले कितने हैं। तो सबसे पहले हमें ये विजिट करना पड़ेगा फिगर पे, क्या लाल और नीले अपोजिट सरफेस तो नहीं है, लाल और नीले अपोजिट सरफेस नहीं है, तो लाल नीले यहाँ पे देखिए, लाल नीले अपोजिट सरफेस नहीं है, यहाँ पे लाल है यहाँ पे नीला है, तो लाल नीले की एक ही भुजा है, सिर्फ एक ही भुजा, एक दो, कौन सी भुजा से है, ब्रेथ की भुजा से है, कौन सी भुजा के है, ब्रेथ की भुजा से है, कौन सी भुजा से है प्यारे बच्चों, ये ब्रेथ की भुजा से है। तो यहाँ पे आपकी ब्रेथ की भुजा से है तो कितने हो जाएंगे, दो, ठीक है ना। ये कहाँ से है, तो मैंने लिखा यहाँ पे ब्रेथ की भुजा से, ब्रेथ की एक भुजा से, यहाँ पे कहाँ से है, ब्रेथ की एक भुजा से, ब्रेथ की एक भुजा से, ठीक है ना, ब्रेथ की एक भुजा से, ठीक है, ब्रेथ की एक भुजा से लाल प्लस नीले की दो रंगीन घनों की संख्या इज इक्वल टू दो के, इज इक्वल टू कितने के, दो के, और यही तुम्हारा दो आंसर हो जाएगा, यही प्यारे बच्चों दो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई लाल प्लस, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे भाई लाल प्लस, मैंने आपको बताया लाल प्लस नीले की हमारे पास एक ही भुजा है, लाल प्लस नीले की हमारे पास एक ही भुजा है, लाल प्लस नीले की हमारे पास एक ही भुजा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हो। चलो एक और निकाल देता हूं, आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 9, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का, ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहा 9 का, मैंने कहा केवल दो रंगीन घन, मैंने कहा केवल दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन वो भी लाल प्लस पीले अपोजिट तो नहीं है, ठीक है, पीला अपोजिट नहीं है, मैंने कहा केवल दो रंगीन घन वो भी लाल प्लस पीले कितने हैं, लाल प्लस पीले कितने हैं, लाल प्लस पीले कितने हैं, ठीक है ना। तो इनकी संख्या हम आप निकालेंगे, तो ये कहाँ से निकल रहा है, ये लाल प्लस पीले कहाँ से निकल रहा है, तो लाल प्लस पीले निकल रहा है किससे, लंबाई की भुजा से, किससे निकल रहा है, लेंथ की भुजा से, लेंथ की भुजा से, ठीक है ना। लेंथ की भुजा से 1 से 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 12 है तो 4 3 12, इसे 4 से भाग करेंगे, इसे भी 4 से भाग करेंगे, तो सब तो देखो मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ये आएगा 3 ही। देखो अगर मैं इसे 4 से भाग करूंगा, 4 3 12, 3 3 ही आएगा, इसे 4 से भाग करूंगा 4 दूनी 8, इसे 4 से भाग करूंगा 4 1 9 4, एक एक आएगा, एक ही निकलेगा। तो लेंथ की एक भुजा से, लेंथ की अभी दिखा दे रहा हूँ, लेंथ की भुजा से लाल प्लस पीले की, लाल प्लस पीले की दो रंगीन घनों की संख्या इज इक्वल टू 3 के, लाल प्लस पीले के दो रंगीन घनों की संख्या इज इक्वल टू 3 के। आइए इसको दिखाता हूं, क्या ये बात सही है कि नहीं है। देखो यहाँ पे लाल प्लस पीले की, यहाँ पे लाल है, यहाँ पीला है, अगर मैं इसे ऐसे निकालूंगा, अगर मैं इसे ऐसे निकाल लेता हूँ प्यारे बच्चों, इधर ऐसे निकाल लेता हूँ, तो 1 2 3, 3 ही तो आएगा, 3 ही तो आएगा। तो आप यहाँ पे भी तो मैंने 3 ही निकाला है ना, यहाँ पे भी मैंने 3 निकाला है और पीछे भी आपका 3 ही आया है। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से सब निकलेंगे, ठीक है ना। आप निकाल लीजिएगा, तो मैंने यहाँ पे आपको चीजें सिखा दी है, और जो 1 2 4 होगा तो आप निकाल लीजिएगा आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 10। मैंने कहा केवल तीन रंगीन घनों की संख्या कितनी है, तीन रंगीन घनों की संख्या कितनी है, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या कितनी है, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या कितनी है। अब तीन रंगीन जो होते हैं सबको पता है, तीन रंगीन यहाँ पे सबको पता है, तीन रंगीन घनों की संख्या, तीन रंगीन घनों की संख्या तीन रंगीन घनों की संख्या निश्चित होती है, संख्या निश्चित होती है, तीन रंगीन घनों की संख्या निश्चित होती है जो कोने से प्राप्त की जाती है, जो कोने यानी कॉर्नर से प्राप्त की जाती है, इनकी ये 8
होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है? बिना रंगीन घनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है बिना बिना रंगीन बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या, बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे बच्चों, कितनी है, मैं आप सभी से कितनी है, आप सभी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या मैं जो आपको ये कॉपी पे लिख करके पढ़ाता हूँ उससे कोई इसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं होती है, कोई दिक्कत तो नहीं होती है? आपको आसानी से चीजें दिख जाती हैं, विजुअली चीजें दिख जाती हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं होती है और आसानी से चीजें समझ में आती कि नहीं आती है? इसका एक कमेंट आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि नहीं सर मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ पे समस्या है, तो एक बार बेशक आप कमेंट कर दिया करिए कि सर थोड़ा से यहाँ पे गाढ़ा दिख रहा है या हल्का दिख रहा है, तो मैं पेन को चेंज कर लूंगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं 3 पेन का यूज करता हूँ, कोशिश करता हूँ, एक ब्लैक होती है, ब्लू होती है, रेड होती है, 4 पेन का यूज करता हूँ और रेड होती है, ग्रीन होती है, 4 पेन का यूज करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है? तो चलिए, आशा करता हूँ अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बेशक कमेंट करके बताएंगे मुझे। बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है? इसका भी फार्मूला आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इसका भी ऑलरेडी फार्मूला बता रखा है और नहीं भी बताया, फार्मूला भी नहीं बताया तो भी बताया है बिना रंगीन घनों की संख्या कैसे निकलेगी। कुल छोटे घन माइनस 1 रंगीन माइनस 2 रंगीन माइनस 3 रंगीन, इन सबको जोड़ करके घटा देंगे तो बिना रंगीन घनों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे होता है बिना रंगीन बिना रंगीन बिना रंगीन घन इज इक्वल टू N1 माइनस 2। बिना रंगीन घनों की संख्या मैंने बता रखा है N1 माइनस 2 ब्रैकेट में N2 माइनस 2 N3 माइनस 2 N3 माइनस का 2 का N3 माइनस का 2 का। इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे तो इसका फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। बिना रंगीन घन यहाँ पे बिना रंगीन घन इज इक्वल टू N1 की वैल्यू है यहाँ पे 5 माइनस 2, N2 की वैल्यू है 4 माइनस 2, N3 की वैल्यू है 3 माइनस 2। यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 कन्नम 6 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 6। और यही प्यारे बच्चों आपका 6 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका 6 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कितनी भी चीज समझ में आ चुकी होगी। एक क्वेश्चन पे आपने 11 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया, 11 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया। क्वेश्चन नंबर मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 12 कम से कम, यहाँ पे मैंने कहा आपसे क्वेश्चन नंबर 12 पे मैंने कहा कम से कम दो रंगीन कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या, कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या, कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, कितनी है। तो दो रंगीन में दो रंगीन प्लस 3 रंगीन आते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, इसका फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, कम से कम दो रंगीन घन, कम से कम दो रंगीन घन इज इक्वल टू दो रंगीन प्लस 3 रंगीन घन प्लस 3 रंगीन घन। ठीक है ना, दो रंगीन प्लस 3 रंगीन घन। यहाँ पे आपको बताना है जो दो रंगीन घन है और प्लस यहाँ पे 3 रंगीन घन, दो रंगीन प्लस 3 रंगीन घनों को संख्याओं को जोड़ देना है, तो जो आएगा वही आपका कम से कम दो रंगीन घन हो जाता है। तो दो रंगीन घन यहाँ पे कितने हैं? ठीक है ना, कम से कम यहाँ पे दो रंगीन घन कितने हैं? कम से कम दो रंगीन कम से कम दो रंगीन घन इज इक्वल टू दो रंगीन कितने हैं? तो आपने दो रंगीन अभी निकाला है 24 प्लस 3 रंगीन आपके हैं 8, 24 प्लस 8 होता है 32 के, कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। ठीक है ना, कम से कम दो रंगीन जो घन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इनकी संख्या 32 हो जाएगी। 24 प्लस 8, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 पे बात किया, कम से कम, मैंने कहा कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है?
एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? कितनी है? कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो एक रंगीन घनों की संख्या कम से कम एक रंगीन घन कम से कम कम से कम कम से कम एक रंगीन घन एक रंगीन कम से कम एक रंगीन घन इज इक्वल टू एक रंगीन प्लस दो रंगीन और प्लस तीन रंगीन घन। एक रंगीन घन प्लस दो रंगीन घन प्लस तीन रंगीन घन। एक रंगीन घन प्लस दो रंगीन घन प्लस तीन रंगीन घन। कम से कम एक रंगीन घन के लिए तीनों को जोड़ देना है, तीनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। या फिर आप जो है कम से कम एक रंगीन के घन के निकालने के लिए एक तरीका मैंने और बता रखा है आपको, एक तरीका मैंने और बता रखा है, कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन। कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन, अभी उसको भी लिख दे रहा हूं आपको तो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। कुल छोटे घन माइनस यहाँ पे आपको जो है कुल छोटे घन और माइनस यहाँ पे आपको जो है बिना रंगीन घन, ठीक है ना। उसको भी लिख दे रहा हूँ, चलो वहां पे लिख देता हूँ। दोनों बातें से पहले इसका निकाल देता हूँ फिर वहां पे लिखता हूँ, ठीक है ना। पहले इसको निकाल देता हूँ। एक रंगीन आपका 22 आया था, दो रंगीन आपके 24 है, तीन रंगीन 8 है, ठीक है ना। तो 22 8 30, 30 20 50 4 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54। ये आपका आंसर हो जाएगा। टोटल 60 ही घन है, आपको पता भी है टोटल कितने घन है, 60 है। तो 54 आपके रंगीन हो गए तो 6 आपके बिना रंगीन हो गए, वैसे भी पता चल गया। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला है आपका, दूसरा फार्मूला है इसका, कम से कम एक रंगीन के लिए कम से कम कम से कम एक रंगीन कम से कम एक रंगीन घन इज इक्वल टू कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन, ठीक है ना। माइनस बिना रंगीन घन। तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो, इससे भी आप आंसर निकालोगे तो भी 6 ही आएगा, ठीक है ना। कम से कम एक रंगीन घन निकालोगे तो भी आपका 6 ही आएगा। यकीन ना हो तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके कुल छोटे घन कितने हैं? तो 60 हैं। बिना रंगीन घन की संख्या कितनी आई है? 6 आई है। बिना रंगीन की संख्या कितनी आई है? 6 आई है। 60 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि 54 यहाँ पे भी है और 54 यहाँ पे भी है, 54 यहाँ पे भी है, 54 आपका यहाँ पे भी है। तो ये चीजें जो मैंने आपको अभी सिखाया है, ये चीजें जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया है, ये चीजें आपकी 6 अलग-अलग रंगों पर आधारित आपका घनाभ था, 6 अलग-अलग रंगों पर आधारित आपका घनाभ था। तो इस पे मैंने चीजें आपको यहाँ पे बता रखी है। अब आपका एक लेक्चर मैं अभी घन और घनाभ पे और बनाऊंगा, एक लेक्चर और बनाऊंगा जिसके आमने-सामने की, देखो आप घनाभ के डिफिनीशन को पता है, घनाभ की डिफिनीशन आपको पता है, घनाभ की 2 डिफिनीशन आप जानते हैं, जिसकी लेंथ बड़ी हो ब्रेथ से, ब्रेथ बड़ी हो हाइट से, और हाइट बड़ा होता है हाइट आपका, ठीक है ना, हाइट से। और या फिर दूसरी डिफिनीशन आपको पता है जिसके आमने-सामने की 2 भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो वो ऐसी आकृति आपकी घनाभ कहलाती है, बट वो 3D होनी चाहिए। तो आप कहते हो हाँ सर दोनों बात सही है। तो कल हमारी आपकी मतलब अगले लेक्चर हमारा आपका जो बनेगा उससे बनेगा उसके आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी, और उस पे यन का मान जो हमारा आपका यहाँ पे देख पा रहे हो, यन का मान कहीं एक बार आप देख रहे हैं 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, इस पे आ रहा है। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसा लास्ट वाले टाइप बताएंगे जो यन का मान सिर्फ और सिर्फ एक आए, एक बार एक आए, 2 बार एक आए, या एक बार एक आए तो कैसे निकलेगा, इस पे हम आप चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है, लेक्चर पसंद आता है, कॉन्सेप्ट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका अंदाज पसंद आता है, और कंटेंट सबसे बेहतर, तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि पढ़ाने का अंदाज और कंटेंट कैसा है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका कंटेंट कैसा है, क्या वो बेस्ट है या नहीं है। अगर आपकी एग्जाम ऑफ व्यू से मेरे कंटेंट बेहतर होते हैं, लगते हैं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, और पिछला आप मैंने पिछले दिन मैंने लगभग 25 तारीख का एक तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट जो हमारे दृष्टिकोण क्लासेस में होता है, उसका मैंने वीडियो बना करके पूरा रीजनिंग का सोल्यूशन दिया था। तो अभी क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ाया था, क्यूब को काटने वाला क्वेश्चन जो होता है उससे मैंने बताया था, बढ़ई वाला जो क्वेश्चन था उस पर क्वेश्चन आ चुका था, बस आपकी लैंग्वेज थोड़ा सी चेंज थी, लैंग्वेज चेंज थी, बाकी क्वेश्चन वही था लगभग, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट और जबरदस्त है, बेस्ट है,
तो प्लीज़ आप सब वीडियो को एक बार लाइक करके जाया करिए, सेशन को शेयर करके जाया करिए, अपने मित्रों को ज़रूर बताया करिए कि रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पे पूरी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, वो भी बिल्कुल हैंड राइटिंग द्वारा। अगर हो सकता है, थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है, तो वीडियो को लेकर के अपने सभी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया करिए। इससे हर एक उस गरीब परिवार के बच्चे को ये वीडियो पहुँच पाएगा जिसकी बहुत नीड होती है। मैं बिल्कुल फ्री में चीज़ें देता हूँ, यही चीज़ ऑफलाइन क्लास में आप देखते हैं तो मैं भी चीज़ों को जो है पेड में देता हूँ, लेकिन आपको उस मैं विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ जो हमसे पढ़ना चाहते हैं बट वो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश। तो मैं उनके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करता हूँ, अपना टाइम निकाल करके। बहुत कीमती टाइम होता है एक टीचर का, मैं अपना टाइम निकाल करके उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने मित्रों को बताइए कि रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। डबल ए लगाया करिए, नहीं तो आप दृष्टिकोण क्लासेस वाले पे चले जाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। तो वहाँ पे मेरी क्लासेस अभी बंद हो चुकी हैं, मैं वहाँ पे अभी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं ले पा रहा हूँ। कुछ कारण है कि मैं यूट्यूब पे उस पे नहीं ले पा रहा हूँ, यहाँ पे क्लासेस मैं ले पा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।